है एक्सरसाइज अध्याय 7 जो है चैप्टर 7 उसका लास्ट टॉपिक है। लास्ट है क्या? मूलधन मिश्रधन। ये जो ब्याज देते हैं, ब्याज पे रुपया लगाते हैं या लेते हैं, वही सब है। तो मूलधन जो कहते हैं प्रिंसिपल, किसको कहेंगे? जिस धन को आप देते हैं, जितना रुपया ब्याज पे देते हैं, किसी को मानते हैं 5,000 रुपया आप ब्याज पे दे दिए, उसको कहते हैं क्या? मूलधन कहते हैं। उसको कहेंगे मूलधन। या लेबे करते हैं, मानते हैं 11,000 रुपया आप किसी से कर्ज ले लिए ब्याज पे, और जिसको सूद भी कहते हैं। तो ब्याज पर जब लेते हैं तो उधार लेते हैं ब्याज पे, तो जितना लेते हैं, जैसे आप 10,000 रुपये लिए तो 10,000 उसको कहते हैं मूलधन। आप दिए तो भी मूलधन, लिए तो भी मूलधन, वो मूलधन होता है। जब कर्ज लिया जाता है या दिया जाता है उसको मूलधन कहा जाता है। जितना लिया जाता है इसको मूलधन कहा जाता है। समझते हैं? जैसे आप किसी को 5,000 रुपये दिए तो ये हो गया मूलधन, और कोई 7,000 रुपये लिया, किसी से लिया, 7700 लिया, 77,000 लिया, क्या हुआ? ये मूलधन में आता है। और ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज जब ये जो आप देते हैं ब्याज पे किसी को रुपया, और वह जब लेते हैं, लेते समय जब कुछ समय बीत जाता है तो उसका ब्याज भी लेते हैं। ठीक है? तो ब्याज जब लेते हैं तो इसके अतिरिक्त जो लेते हैं, जैसे ये 77,000 हुआ या ये 5,000 दिए या लिए, इसके बाद जो आप देंगे, जैसे मानते हैं किसी को आप दिए हैं रुपया इतना, ये 5,000 थोड़े वापस ले लीजिएगा, कहिएगा उसको ब्याज भी दो। तो जब वो अलग से रुपया देगा, जो भी होगा उसका रेट होगा, फिक्स होगा, समय क्या होगा, उसके अनुसार वो जो है देखा जाएगा। तो जो भी देगा, 1,000 देगा, 2,000, 500, जो भी देगा, तो अलग से जो देगा, इसके अतिरिक्त जो भी देगा उसको ब्याज कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखते हैं, मानते हैं 6,000 रुपया आप किसी को दिए और लौटा करके वो क्या किया? 8,000 रुपये दे दिया। तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 2,000 दिया। आप 6,000 तो दिए थे, 8,000 दिया, यानी 2,000 ज़्यादा करके दिया। तो ये जो 2,000 है ना, इसी को हम कहते हैं कौन चीज़? ब्याज कहते हैं। एक्स्ट्रा पैसा दिया, अलग से पैसा दिया। कह रहा है ना, उधार ली गई रकम को एक निश्चित अवधि तक, अवधि मतलब समय, उपयोग करने के बाद बदले में चुकाई गई राशि। आप जब रुपया देते हैं या लेते हैं, उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसी को ब्याज कहा जाता है। चुकाई गई अतिरिक्त रकम को ब्याज कहा जाता है। अब मिश्रधन किसको कहेंगे? तो मिश्रधन उसको कहेंगे, देखिए जैसे आप 2,000 किसी से ले लिए और आप उसको क्या किए? 500 रुपये क्या किए? ब्याज दिए, सूद दिए। ठीक है? तो दोनों मिला करके कितना हो गया? 2,500। ये 2,000 हो जाएगा और जोड़ 500 हो जाएगा, और आराम से आप दे दीजिएगा उसको कितना? 2,500 रुपया। तो ये जो होता है, ये जो 2,500 है, लिए थे तो आप 2,000 और दे दिए कितना? 2,500, या जो हुआ उसके अनुसार। अभी मानते हैं कि 2,500 हुआ, तो ये जो देते हैं, तो ये जो हो गया, ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कहते हैं जब मूलधन को और ब्याज को दोनों को जोड़ा जाता है। जोड़ करके देखिए, मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर अदा किया गया रकम मिश्रधन कहलाता है। आप किसी को दिए हैं, मानते हैं 1,000 रुपया, और लौटाने के समय में वो ब्याज भी देगा। मानते हैं 700 रुपये ब्याज दिया वो। ठीक है? तो कुल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? टोटल हो जाएगा कितना? 1,700। 1,000 रुपया और जोड़ 700 रुपया। आराम से आप 1,700 रुपया उससे ले लीजिएगा और चल दीजिएगा। इसी को कहेंगे मिश्रधन। कुल रकम आप जो दिए थे जितना, वो भी ले लिए, अलग से जो लिए वो भी ले लिया, दोनों को जोड़ दिए, उसी को कहते हैं मिश्रधन। इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे अंतराल किसको कहते हैं? समय अवधि कहते हैं। जैसे आपको समय समझते हैं ना, जैसे कि आप कोई भी रुपया दिए या लिए किसी से, अब 5 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, तो क्या कहिएगा? ये समय अवधि होगा। समय कहिए, अवधि कहिए, तो समय हो गया, ये समझते हैं। और समय के बाद एक आता है क्या?
दर। दर क्या होता है? दर होता है, आप जैसे किसी को ब्याज पे रुपया देते हैं या लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको कह देते हैं कि 4 रुपया लेंगे। तो ये जो कहते हैं 4 रुपया लेंगे, कितना? सैकड़ा पे, सैकड़ा पे बात होता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं दर। आप किस रेट पे फिक्स किए हैं, किस दर पे फिक्स किए हैं कि आप रुपया जो दे रहे हैं, मूलधन जो दे रहे हैं, तो किस दर पे दे रहे हैं। तो कोई कहता है 4 रुपया, कोई कहेगा 3 रुपया। इसको गणित में कहते हैं 3%। क्यों कहते हैं 3%? और ये अपनी भाषा में जब देखेंगे, इसको कहते हैं 3 रुपया या 4 रुपया या 5 रुपया, जो भी होता है दर इसको कहा जाता है। और मैथ में इसको ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से देखेंगे आप, तो जब आप ब्याज पे लेने जाएंगे रुपया, तो कहेगा कि 3 रुपया सैकड़ा देंगे हम। तो 3 रुपया जो सैकड़ा देंगे, तो 100 पे कितना लेंगे? 3 रुपया। 3 रुपया सैकड़ा का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये जो देंगे तो आपको 3 रुपया 100 रुपये पे लेंगे। अब वो महीना पे हो, 6 महीना में हो, 3 महीना में हो, या समय जो भी हो, रेट उसका फिक्स करता है। जैसे अभी कोई कहा कि हम जो भी रुपया देंगे आपको तो 3 रुपया पे देंगे, तो 3 रुपया क्या 50 पैसा में, 50 रुपये में तो नहीं लीजिएगा 3 रुपया। तो सैकड़ा में बात होता है कि सैकड़ा में हम 3 रुपये में बात करेंगे। कोई कहेगा नहीं हम 5 रुपये में देंगे। तो ये फिक्स होता है, रेट हुआ, दर हुआ। अब इसी को क्या किया, 100 में 5 है ना, 100 में क्या है 5, तो इसी को प्रतिशत में जब बदलिएगा तो इसी को कहते हैं 5%, ठीक है। इसको 5, क्योंकि 100 में ना 5 रुपया है, 100 में 4 रुपया है तो 4%। इसीलिए दर को क्या करता है, दर को जो है क्या करता है, प्रतिशत में बताता है। कहता है इस दर से। अब समय अवधि होता है, कोई कहता है हम 6 माही ब्याज लेंगे, कोई कहेगा 3 माही ब्याज लेंगे, कोई कहेगा जैसे बैंक में होता है 6 साल भर में ब्याज लगता है। तो ये समझ में आ रहा है, ये समय अंतराल जिसको कहते हैं कि कितना से कितना। जैसे गांव देहात में ये जो है महीना में चलता है, और ये बैंक में जब लेने जाइएगा तो साल भर में चलता है, यानी 12 महीना में एक बार आपको रुपया देना पड़ेगा। उसका ब्याज जो भी फिक्स होगा, 10%, 7%, 8%, जो भी होगा। तो समझ में आ गया होगा कि दर किसको कहेंगे, जिस रेट पे आप उसको देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सैकड़ा में 7 रुपये लेंगे, तो ये दर हो गया। इसको गणित में 7% कहते हैं। क्यों कहते हैं? 100 में 7 रुपये ले रहा है इसीलिए, सैकड़ा में 7 रुपया इसीलिए 7% हुआ। तो दर समझ में आ गया होगा, और मूलधन, मिश्रधन, ब्याज सभी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक फार्मूला देखते हैं कि सभी में रिलेशन क्या है, आप कैसे ब्याज निकाल सकते हैं, संबंध क्या है, उसी को तो सूत्र कहते हैं। रिलेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से कि ब्याज जो आप निकालिएगा तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन और गुना समय और गुना दर अब बटे में 100। ई हो गया पहला। यानी कि आपको कितना है, इसमें 4 चीज़ें हैं। देखिए, ब्याज है, मूलधन है, समय है, दर है। दर तो बताइए दिए, समय भी बता दिए, और मूलधन और ब्याज तो जानबे करते हैं। तो ये इसका रिलेशन है, इसका संबंध क्या है कि जब मूलधन, समय और दर तीनों को गुना करके 100 से भगा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, ब्याज निकलेगा। और इसको हम साधारण ब्याज भी कहते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज का। अब इसमें होता क्या है, इसी को जो है थोड़ा बहुत इधर उधर करके सब सूत्र निकाल लीजिए। और जब जो नहीं उसको समझ में आ रहा है जिसको, तो वो क्या करना है, उसको डायरेक्ट इसी पे फार्मूला पे बैठा दीजिए, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा और कैसे, पहले फार्मूला निकाल करके देख लेते हैं कि डायरेक्ट क्या होगा। ये तो ब्याज का हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए साधारण ब्याज निकालना है, या इसी को ब्याज भी कहेंगे तो कुछ चलेगा। ब्याज 2 प्रकार का होता है, समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, जानते हैं कि गांव समाज में जब अपना लोग रहते हैं तो जानते हैं कि जैसे 5000 आप दिए पहले, ऐसा समझिए,
या लिए, अभी मानते हैं कि आप इतना रुपये दिए किसी को और क्या किए, उसको साल भर में सूद चुकाना है, ब्याज देना है। तो इसका मानते हैं कि किसी भी दर पे दिया गया है और आपका रुपया हो गया साल भर में, मानते हैं कि 700 रुपया या 1700 हो गया। 5000 दिए थे और 1700 रुपया क्या हो गया, उसका ब्याज हो गया, सूद हो गया, जो कहिए। तो ये मिश्रधन क्या हो जाएगा जानते हैं, यानी पूरा रुपया कितना हो जाएगा टोटल, 1700 या 5000, दोनों को जोड़िएगा तो 6700 रुपये, 6700 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज जो होता है तो ये 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, 3 साल रखिए, ब्याज उतना का ही लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये साल भर के बाद ये जुटेगा इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 6700। कितना हो गया, 6700। अब इस साल भर में जोड़ देगा या फिर कहेगा अब इसका सूद चलेगा, तो क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। फिर से समझ में आएगी। साधारण ब्याज में क्या होता है कि सिर्फ इसी का चलेगा, 5 साल रखिए रुपया को, 10 साल रखिए, जो भी रखिए आपकी मर्जी है, ये चलेगा तो ये 5000 का आपको सूद देना पड़ेगा। यही में ये ब्याज का भी ब्याज लगता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, समझ में आ रहा है। ये 6700 हो गया। इसको जोड़ने के बाद मानते हैं कि ब्याज कुछ हो गया होगा, तो फिर अगले साल उसको जोड़ देगा, फिर उसका कहेगा ब्याज निकालेंगे। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अपना लोग को निकालना है अभी साधारण ब्याज, जिसको सिर्फ ब्याज भी कहेंगे तो चलेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब इसको जो है थोड़ा बहुत जो है कंपेयर करके इधर उधर कर दीजिए। देखिए, एक फार्मूला ही हुआ, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 100 को इधर लाइए, यहाँ पे इसको हम करके दिखा देते हैं साइड में थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर, और नीचे में कितना होता है, 100। ये तो जानते हैं, ये फार्मूला हुआ एक। चलिए, 100 भागा में है तो इस साइड आएगा तो गुना में, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुना ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। आ रहा है समझ में। एक और तो कुछ नहीं किए, मूलधन समय और दर को गुना में ही रहने दिए। अब क्या करेंगे, देखिए, एक बार ये दोनों को हटाइए तो ये बच जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, और ये दोनों को इधर लाइए तो हो जाएगा समय और गुना दर। उधर बच गया क्या, मूलधन। आ रहा है समझ में। ये दोनों को इस साइड लेंगे तो गुना में है तो इस साइड भागा में, यानी नीचे में बच जाएगा उधर क्या, मूलधन। 100 गुना ब्याज ब्याज, अब बटे क्या हो जाएगा, समय गुना दर, निकल जाएगा क्या, मूलधन। यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं इसको, मूलधन बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से ब्याज गुना 100, और नीचे में समय गुना दर। अब इन्हें कहिएगा कि 100 को पहले लिखिए बाद में लिखिए, ये सब जानते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप 2 को 5 से गुना कीजिए या 5 को 2 से उलट कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। गुना में चलता है और जोड़ में भी चलता है, घटाव भागा में नहीं चलता है। तो ये सभी नहीं पूछना है, समझ में आ रहा है। तो मूलधन बराबर क्या हो गया, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। चलिए, अब थोड़ा सा इसको भी हटाइए, एक फार्मूला निकल गया, मूलधन का निकल गया, ब्याज का निकल था पहले। अब एक बार क्या करना, ये दोनों को हटाइए, यहाँ पे लिख सकते हैं 100 गुना में ब्याज है ना, और ये दोनों को ये गुना में है, इस साइड भागा में यानी नीचे में हो जाएगा मूलधन गुना समय, अब बराबर उधर बच गया क्या, दर। यहाँ पे लिख सकते हैं दर बराबर 100 गुना ब्याज, दर बराबर हो जाएगा 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, समझ रहे हैं। दर बराबर क्या होगा, 100 गुना ब्याज या ब्याज गुना 100 जो कहिए बटे मूलधन गुना समय। दर निकल गया
और मूलधन निकल गया। एक बार समय निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना ब्याज बटे समय को रखना है, तो समय रखने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन और दर। यहाँ पे लिख देंगे, दोनों गुना में है तो लिखेंगे यहाँ पे मूलधन गुना दर। अब बराबर इधर बच गया क्या, समय बच गया ना। ये भी गुना में, ये भी गुना में, दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ समय बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 100 गुना ब्याज बटे मूलधन और गुना में दर। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला हुआ, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। उसके बाद एक आता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, मूलधन जोड़ ब्याज। और यहाँ पे ये सब समझते हैं, मिश्रधन होता है जब मूलधन को और ब्याज दोनों जब लेते हैं, उनको दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे क्या, मिश्रधन कहेंगे। चलिए, तो अब जब यहाँ तक समझते हैं कि उसको मिश्रधन कहेंगे, तो यहाँ पे चलिए अब इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, यहाँ तक तो लिखे हैं। एक बार इसको इस साइड लाइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्रधन, और ये मूलधन क्या है, प्लस में, इस साइड माइनस में मूलधन, और उधर बच गया क्या, ब्याज। तो हमने लिख सकते हैं ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। चलिए, इसको हटाइए। अब एक बार क्या करेंगे, मूलधन ई ब्याजे को इस साइड लाइए, तो हम ई लिख सकते हैं मिश्रधन तो इस साइड है, ब्याज को इस साइड लेंगे तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में ब्याज, और उधर बच गया क्या, मूलधन। तो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे मूलधन बराबर क्या, मूलधन नहीं, मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज। आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ पे फार्मूला 1 2 3 4 5 6 और 7, इस 7 ठो फार्मूला को याद आपको रखना ही पड़ेगा। और जिसको याद नहीं होगा तो कम से कम में क्या होगा, तो कम से कम में आपको ये एक ठो तो एकदम दिमाग में एकदम होना ही चाहिए, और ये एक ठो ये दो को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा किसी भी शर्त पे। वैसे तो सभी को, परंतु ये जो है ना, ये जो है, ये दोनों को आपको, यानी कि ये सभी रहेगा याद तो ठीक रहेगा, और नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, टाइम पास चलेगा। परंतु ये जब दोनों नहीं रहेगा ना, तो काम ही नहीं होगा, तब खेल ख़त्म हो गया। इसीलिए खेल चालू रखने के लिए ये दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा, एकदम बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। सभी फार्मूला को याद रखिए, एक्सरसाइज के पास चलेंगे।